नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। भारतीय ज्योतिष के संबंध में पिछली कक्षाओं में संवत का ज्ञान, पंचांग के अंतर्गत तिथियों का ज्ञान और नक्षत्र का ज्ञान, ये विस्तार से आप लोग समझ लिए हैं। उसके आगे आज हमें पंचांग के शेष 3 भाग योग, करण और वार, इनके बारे में समझना है। संकल्प जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया, अच्छे अनुभव आपको हो रहे हैं। अपूर्व अनुभव। ज्योतिष का ज्ञान ही ऐसा है जिसमें आपको अभी जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, गहराई में पहुंचेंगे, तो बहुत ही आपको अपूर्व आनंद आएगा और आप अपना भी भला कर सकेंगे और अपने आसपास के लोगों का भी भला कर सकेंगे। आपने जो प्रश्न किया है कर्म करने का फल, ज्योतिष के बारे में भारतीय ज्योतिष की ये विशेषता है और ख़ासतौर से जैन आचार्यों ने जो ज्योतिष में वर्णन किया है, थोड़ा सा वैदिक ज्योतिष में और जैन ज्योतिष में इसमें मान्यता में अंतर पाया जाता है। और वह अंतर ये है कि जहाँ वैदिक ज्योतिष ये कहता है कि सारे कार्य शुभाशुभ जो कुछ भी होते हैं मानव जीवन पर या प्रकृति पर जो प्रभाव डालते हैं, वो ग्रहों के द्वारा सारे प्रभाव डाले जाते हैं। माने ग्रह राज्य देते हैं और ग्रह धनहीन कर देते हैं, निर्धन बना देते हैं। इस प्रकार की बात वैदिक ज्योतिष में आती है, ग्रंथों में वर्णन आया है। और जैन आचार्यों ने थोड़ा सा अलग मत अपना इसमें रखा है। जैन आचार्यों की मान्यता ये है कि ज्योतिष बताने वाला, संकेत करने वाला कार्य ग्रहों का होता है ज्योतिष में। माने ग्रह देते नहीं हैं, ग्रह केवल सूचना करते हैं, बताते हैं। जिसके जैसे जन्मपत्री में हम देखते हैं, जन्म के समय ग्रहों की, नक्षत्रों की, योगों की जैसी स्थिति होती है, तो उससे के जीवन के बारे में सूचना ग्रहों के माध्यम से मिल जाती है। होता मनुष्य के अपने कर्मानुसार, अपने भाग्य अनुसार अच्छा या बुरा होता है, लेकिन ज्योतिष की उपयोगिता यहाँ पर कहाँ है? जब हमारे कर्मों से और हमारे भाग्य से ही सब कुछ होना है, तो फिर ज्योतिष की उपयोगिता क्या है? ये प्रश्न आया, तो इसका समाधान हम इस प्रकार से करें कि जैसे आपके किसी बालक का, एक बच्चे का जन्म हुआ और जन्म के समय या बीच में भी कभी भी ज्योतिषी के पास एक व्यक्ति आया और ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार, ग्रहों की चाल के अनुसार ज्योतिषी ने भविष्य उसका बताया कि तेरे इस प्रकार का भविष्य है, ये अच्छा होने वाला है, ये बुरा होने वाला है। और जो बुरा होने वाला है, प्रायः जो इस प्रकार के अरिष्ट हैं, बुरा होने वाले योग हैं, उनसे बचने के लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं। तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये भी ज्योतिष की मान्यता के अनुसार और अपनी श्रद्धा, भक्ति और भावनाओं के अनुसार, जैसा जैन आगम में कर्म सिद्धांत का वर्णन आया है, तो उसके अनुसार पूर्व के जो कर्म हैं, जिनका फल हमें अभी वर्तमान में भोगना है, भविष्य में हम फल को भोगेंगे, उस फल में भी परिवर्तन अपने पुरुषार्थ के द्वारा किया जा सकता है। तो जब हमें ये पता चल जाए कि कल हमारे साथ इस प्रकार की घटना, दुर्घटना होने वाली है, तो हम आज से सचेत हो जाएं और अपनी प्रवृत्ति, अपने मन वचन काया की जो परिणाम है, जो विशुद्धि है, उसमें अगर हम परिवर्तन करें तो कल होने वाली जो दुर्घटना है उसको टाला जा सकता है।
लेकिन जिसे पता ही नहीं है वह अपनी गति से कार्य करता रहेगा और आने वाला जो अनिष्ट है वह इसके जीवन में घटित हो जाएगा। इसलिए सब कुछ निर्भर करता है हमारे कर्मों के ऊपर। पूर्व में हमने जो कर्म किए उनका फल वर्तमान में व्यक्ति के द्वारा भोगा जा रहा है और उसके बारे में ज्योतिष हमें सूचना दे देता है। इतना ही हम उद्देश्य लेकर के चलें। ज्योतिष को हम नियामक और विधायक नहीं माने, ज्योतिष को हम केवल मील के पत्थर की तरह सूचक माने। जैसे मील के पत्थर बता देते हैं कि दिल्ली इतने मीटर इतने किलोमीटर दूर है, इसी प्रकार से ये ग्रह व्यक्ति विशेष को या समुदाय को या देश की स्थिति के बारे में हर प्रकार से बता देते हैं कि अब कैसी स्थिति आने वाली है। तो इस प्रकार से हम अपने कर्मों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा अपने भविष्य को परिवर्तित भी कर सकते हैं। संकल्प जी, आपकी बात का समाधान हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। तिथि और नक्षत्र के ज्ञान में हमने जाना था कि तिथि कब होती है। तिथि का मान सूर्य और चंद्र के अंतर 12 अंशों का मान एक तिथि कहलाता है। नक्षत्र का हमने देखा सूर्य से चंद्रमा जब 800 कला आगे या 13 अंश से 20 कला आगे चलता है तब एक नक्षत्र का मान पूर्ण होता है। नक्षत्र के बारे में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज बताने जा रहे हैं। जैसे किसी के कोई वस्तु चोरी हो जाती है या कोई वस्तु गिर गई, भूल गई, नष्ट हो गई, तो नक्षत्र के माध्यम से उसकी चोरी गई वस्तु का पता लगाया जा सकता है। किस प्रकार से पता लगाते हैं? इसमें अभिजित सहित 28 नक्षत्रों का प्रयोग किया जाता है और 7 नक्षत्रों के 4 भाग बना लिए जाते हैं। प्रारंभ करते हैं रोहिणी से। पहले भाग को अंध संज्ञक नक्षत्र कहेंगे। अंध संज्ञक माने अंधे होते हैं नक्षत्र, तो 7 नक्षत्र अंधे होते हैं। इसके बाद दूसरे भाग में जो 7 नक्षत्र हैं उनको चिटिप संज्ञक कहते हैं और तीसरे भाग में 7 नक्षत्रों को काण संज्ञक कहते और चौथे भाग के 7 नक्षत्रों को सुलोचन, अच्छे नेत्रों वाले। इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं रोहिणी से। तो रोहिणी पहले भाग में अंध संज्ञक, फिर मृगशिरा दूसरे भाग में चिटिप संज्ञक, तीसरे भाग में काण संज्ञक में आर्द्रा और चौथे में सुलोचन संज्ञक पुनर्वसु। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से अंध, चिटिप, काण, सुलोचन, तो पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी। इसी प्रकार पुनः ये क्रम आगे चलता जाएगा। उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, घनिष्ठा, सतविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। इस तरह अंतिम जो कृत्तिका नक्षत्र है ये सुलोचन संज्ञक में आ जाएगा। आप ऐसा एक चार्ट बना लेंगे अपनी कॉपी में, तो उसमें अंध संज्ञक में 7, हर नक्षत्र से पांचवा नक्षत्र 1, 2, 3, 4, फिर 5वां फिर से पहले भाग में आ जाएगा, फिर 5, 6, 7, 8, फिर 9वां फिर से पहले भाग में आ जाएगा। इस तरह से 7 नक्षत्र अंध संज्ञक, 7 चिटिप, 7 काण संज्ञक और 7 सुलोचन संज्ञक। अब आपको ये देखना होगा
जैसे आपकी कोई वस्तु चोरी हो गई, गिर गई, भूल गए, मिल नहीं रही है, तो वह वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए नक्षत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। अंध संज्ञक नक्षत्र में अगर हमारी वस्तु चोरी हुई है या किसी की भी वस्तु चोरी हुई है, तो देखो चोरी, जैसे कोई आपके पास आया, वो कहता है कि हमारी कोई वस्तु चोरी हो गई या रास्ते में गिर गई है, मिल नहीं रही है, तो आप उससे ये पूछेंगे कि तुम्हारी वस्तु कब चोरी हुई, और वो कहेगा हमें तो ये नहीं पता, या वो समय बता देगा कि इतने बजे हमें हमारी वस्तु चोरी हुई है, या वो कहेगा हमें पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो फिर उससे ये पूछेंगे कि तुम सबसे पहले कब जाने कि तुम्हारी ये वस्तु चोरी हो गई है। तो जब उसने जाना तब वही समय हम उस समय में देखेंगे पंचांग में कि उस समय नक्षत्र कौन सा चल रहा था। तो जो नक्षत्र चल रहा था वो ये चारों भाग में हम उसको खोजेंगे तो किस भाग में आ रहा है। अगर नक्षत्र अंध संज्ञक में आ रहा है, देखो अंध संज्ञक में 7 नक्षत्र आए हैं, रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, घनिष्ठा, रेवती। ये रोहिणी से 5वां, फिर 5वां, फिर 5वां। इसमें ज्योतिष में एक बात ध्यान रखना, गिनती जो करते हैं वो अपने घर से शुरू होती है। अपने घर का मतलब जैसे 1 से 5 तक हमें गिनती करना है, तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे नहीं गिना जाता है। 1 से 5 तक गिनना है तो 1 को भी गिना जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, माने 1 से 5वां वो 5 कहलाएगा, 5वां कहलाएगा, चौथा नहीं कहलाएगा। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा, आगे कई बार इसका उपयोग होगा। तो अंध संज्ञक में अगर उसकी वस्तु चोरी हुई है तो वह शीघ्र मिल जाएगी, ऐसा उसको कहेंगे, आश्वासन देंगे कि तुम्हारी वस्तु जल्दी मिल जाएगी। और चिटिप या काण संज्ञक नक्षत्र में गई है तो देरी से मिलेगी, और सुलोचन संज्ञक नक्षत्र में अगर गई है तो वस्तु मिलने की संभावना नहीं है, माने आशा नहीं है। सुलोचन संज्ञक में क्या क्या है? पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तरा भाद्रपद और कृत्तिका। तो इस प्रकार से नक्षत्र की बात अपनी चल रही थी, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। अब आगे हम प्रारंभ कर रहे हैं योग। योग आप देखेंगे पंचांग में, पंचांग सबके पास है, तो अपना पंचांग में एक पृष्ठ खोल लें आप और उसमें देखें। प्रारंभ में तिथि और वार दिया है, उसके आगे उनका मान दिया है अंश कला में, और उसके आगे घटीपल में मान दिया है, उसके आगे नक्षत्र का मान दिया है घटीपल में या घंटा मिनट में, और उसके आगे योग दिया है। योग में विष्कंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, इस प्रकार के 27 योगों के नाम दिए हैं। गंड, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरीयान, परिध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, ऐन्द्र, वैद्रति। इस प्रकार ये 27 योग हैं, और इसी क्रम में इनके योगों के स्वामी, जिस योग के जैसे नाम हैं और जैसे उनके स्वामी हैं, उसी के अनुसार योग फलदायी होते हैं। विष्कंभ के स्वामी यम, प्रीति के विष्णु, आयुष्मान के चंद्रमा, सौभाग्य के ब्रह्मा, शोभन के बृहस्पति, अतिगंड के चंद्रमा, सुकर्मा के इंद्र, धृति के जल, शूल योग के सर्प, गंड योग के अग्नि, वृद्धि योग के सूर्य, ध्रुव योग के भूमि, व्याघात के वायु, हर्षण योग के भग, वज्र योग के वरुण, सिद्धि योग के गणेश, व्यतिपात योग के रुद्र, वरीयान योग के कुबेर, परिध योग के विश्वकर्मा, शिव योग के मित्र, सिद्ध योग के कार्तिकेय, साध्य योग के सावित्री, शुभ योग के लक्ष्मी, शुक्ल योग के पार्वती,
ब्रह्म योग के अश्विनी कुमार, ऐन्द्र योग के पितर और वैधृति योग के दिति। इस प्रकार से ये 27 योग इसी क्रम में पंचांग में आपको मिलेंगे। और जिस प्रकार तिथि और नक्षत्र में आपने जाना था कि तिथि सूर्य और चंद्रमा के अंतर 12 अंशों का मान होता है, नक्षत्र सूर्य से 800 कला आगे चंद्रमा पहुँचने पर एक नक्षत्र पूर्ण होता है। इसी प्रकार योग में आप देखें सूर्य और चंद्रमा के योग से बनता है, तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर 800 कलाएं चल चुकते हैं, तब एक योग पूर्ण होता है। सूर्य की चाल और चंद्रमा की चाल दोनों मिलाकर के 800 कला जब चलेंगे तो एक योग माने पहला योग हो जाएगा। और दोनों सूर्य और चंद्रमा जब प्रारंभ, हमने आपको पूर्व कक्षा में बताया था कि युग के आरंभ में सभी ग्रह अश्विनी नक्षत्र में थे और फिर सभी अलग अलग अपनी चाल के अनुसार, कोई ग्रह की चाल मंद होती है, कोई की तीव्र होती है, कोई की मध्यम होती है। जो ग्रह वक्री होते हैं वो बीच में उल्टे भी चलने लगते हैं, आगे चलते चलते पीछे लौटने लगते हैं और फिर पुनः आगे चलने लगते हैं। तो इस प्रकार से वक्री और मार्गी के कारण से भी आगे पीछे ग्रह हो जाते हैं और सभी ग्रहों की गति भी अलग अलग है। तो इस कारण से भी प्रारंभ में सभी अश्विनी नक्षत्र में थे और उसके बाद अब हम देखते हैं पंचांग में या जन्म पत्रिका में तो अलग अलग राशियों में ग्रह होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर जब 800 कला चल लेते हैं तो एक योग हो जाता है। पुनः 800 कला और चलेंगे, माने प्रारंभ से 1600 कला पूर्ण हो जाएंगी तो दूसरा योग पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से 800 कलाएं चलने पर एक एक योग आगे होता जाता है। और अब 27 में हम 800 का गुणा करें तो 27 योग 800 का गुणा करने से 27 गुणा 800 आप करके देखें तो आएगा 21,600। और 21,600 कला के हम अंश बनाएं तो अंश बनाने के लिए आप लोग कोई बता सकते हैं? कोई भी बताएंगे? अपना हैंड रेज करें, उसको हम मौका देंगे बताने का। हैंड रेज हमें कोई का नहीं दिख रहा है, आप अपना अनम्यूट करके और बोल सकते हैं कोई। हम ये पूछ रहे हैं कि 800 कला 27 योगों के लिए हमने 800 गुणा 27 किया तो टोटल कला 21,600 हो गए। 21,600 कला को हमें अंश बनाना है, तो कैसे बनाएंगे और कितने अंश बनेंगे, ये हमारा प्रश्न है। कला को हमें अंश बनाना है तो 21,600 में हम 60 का भाग देंगे। अब 60 का भाग दिया तो कितना आया? 21,600 में 60 का भाग दिया। बहुत छोटा छोटा सा गणित है, हम बीच में इसलिए मौका दे रहे हैं कि आप कर रहे हैं ये हम देख भी लें। 360 आया, बहुत सुंदर। और संपूर्ण जो क्रांति वृत्त है वह 360 अंश का होता है। तो 360 अंश में ये हमारे 27 योग पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से एक चक्र पूरा हो गया, उसके बाद पुनः पहला योग प्रारंभ हो जाएगा और ये क्रम निरंतर आगे चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये 27 योगों के नाम हमने आपको बताए हैं। इनमें योगों में कुछ शुभ कार्य करने में कोई योग के कुछ समय त्याज्य माने गए हैं, अशुभ माने गए हैं। वो कौन कौन से समय हैं ये हम आपको बताते हैं। जैसे वैधृति योग 27 नंबर पर है और व्यतिपात योग ये 17 नंबर पर है। 17 और 27 नंबर वाला व्यतिपात और वैधृति योग ये शुभ कार्यों में पूरी तरह से वर्जित हैं।
इन योगों में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर इन योगों में शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। दूसरे योग का कुछ समय अशुभ माना गया है, वह समय कितना माना गया है ये हम आपको बताते हैं। पहला विष्कंभ योग, जिसके स्वामी यम हैं। विष्कंभ योग की प्रारंभ की 5 घड़ी एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 5 घड़ी हम देखेंगे तो 120 मिनट मतलब 2 घंटे का समय विष्कंभ योग का शुभ कार्यों में त्याज्य है। पंचांग में आपने देखा कोई मुहूर्त आप निकाल रहे हैं तो उसमें विष्कंभ योग चल रहा है। अब विष्कंभ योग के प्रारंभ की 5 घड़ी में शुभ कार्य नहीं करना है, तो उसके बाद विष्कंभ योग के प्रारंभ होने से 5 घड़ी मतलब 2 घंटे का समय छोड़ करके उसके बाद का समय आप शुभ कार्य करने का नियत करेंगे। एक बात और आप ध्यान रखना, आपका उत्साह अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन जल्दी निर्णय नहीं करना। थोड़ा आपका मजबूत ज्ञान हो जाए उसके बाद उपयोग करना, अन्यथा बंदर के हाथ में जैसे कैंची आ जाए तो वह कुछ भी नुकसान कर सकता है। तो ऐसा आप जल्दबाजी नहीं करना। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि आपने देखा तिथि में भी शुभ अशुभ पना, नक्षत्र में भी शुभ अशुभ पना, योग में भी शुभ अशुभ पना होता है, और इसी तरह वार में भी आप देखेंगे, करण में भी देखेंगे। तो 5 भाग आप समझ लें, और उसके बाद लग्न का भी महत्व होता है। तो इन सारी चीज़ों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद कोई निर्णय लिया जाता है कि ये समय अच्छा है या बुरा है। जैसे आपने देखा कि एक समय विशेष पर 4 चीज़ें अच्छी मिल रही हैं और 2 चीज़ें खराब हैं, तो फिर उसमें निर्णय हम कैसे लें, ये आप समग्र जब जान जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ऐसी स्थिति में कैसे निर्णय लिया जाता है कि इस समय में ये कार्य करें अथवा नहीं करें। तो अभी आप ज्ञान धीरे धीरे अंशों में भाग में मिलता है, तो फिर समग्र जब हो जाता है तो उसका उपयोग करना लाभदायक होता है। तो अभी आप एक छोटा सा हिस्सा समझ रहे हैं कि इन योगों के कौन से समय हैं जो शुभ कार्यों में त्याज्य हैं। अतिगंड योग की प्रथम 6 घड़ी, 6 नंबर का अतिगंड योग है, इसकी 6 घड़ी प्रारंभ की, और शूल योग की प्रथम 7 घड़ी, गंड योग की प्रथम 6 घड़ी, व्याघात, हर्षण और वज्र ये क्रमशः 13, 14, 15 नंबर पर हैं, इनकी प्रारंभ की 9 घड़ी। परिधि योग 19 नंबर पर है, इसका आधा हिस्सा पूर्वार्ध, प्रारंभ का आधा भाग, प्रारंभ और अंत आप देख लेंगे पंचांग से, तो उसका आप आधा कर देंगे। शुरू का आधा हिस्सा त्याज्य है, आधा समय बीतने के बाद का समय शुभ कार्यों में किया जा सकता है। पंचांग में एक चीज और आप देख रहे हैं, आगे एक कॉलम दिया है आनंद आदि योग। आनंद आदि योग के नाम से योगों के ये नाम दिए हैं, इसमें आप नाम देखेंगे पंचांग में, आप देखें आगे की पंक्ति में मिलेगा। आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य, ध्वांक्ष, इस प्रकार के नाम दिए होंगे। ये 28 योग विशेष कहलाते हैं, और ये योग बनते हैं वार और नक्षत्र के मिलने से। इन योगों के बनने का कारण देखो, जैसे अभी जो आप योग 27 योग आपने समझे हैं, विष्कंभ, प्रीति आदि, ये 27 योग बनते हैं सूर्य और चंद्रमा की चाल से, ठीक है ना। और अब आनंद आदि 28 योगों की हम बात कर रहे हैं। ये 28 योग बनते हैं नक्षत्र और वार के संयोग से। तो कैसे बनते हैं?
जैसे रविवार को अश्विनी नक्षत्र है तो आनंद योग होगा। इसी प्रकार आगे क्रम से चलते जाएं, बार रविवार ही रखें। अश्विनी नक्षत्र होगा रविवार को तो आनंद योग, भरणी होगा तो कालदंड, और इसी प्रकार आगे आप एक एक नक्षत्र बढ़ते जाएंगे और इसी क्रम में आनंद आदि जो योग हैं इनके नाम क्रम से हम आपको बता देते हैं। आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, सौम्य, ध्वांक्ष, केतु, केतु को ध्वज भी कहते हैं, श्रीवत्स, वज्र, मुदगर, छत्र, मित्र, मानस, पद्म, लुम्ब, उत्पात, मृत्यु, काण, सिद्धि, शुभ, अमृत, मूषल, गद, मातंग, रक्ष, चर, सुस्थिर, प्रवर्धमान, ये 28 योगों के नाम हैं। लेकिन ये इसी क्रम में नहीं होते हैं। इनका क्रम इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये बार और नक्षत्र के संयोग से बनते हैं। जैसे विष्कम्भ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, ये 27 योग हैं, ये इसी क्रम में मिलेंगे। नक्षत्रों के नाम जिस क्रम में हैं उसी क्रम में एक के बाद दूसरा आएगा। लेकिन ये आनंद, कालदंड, धूम्र, धाता, ये जो 28 योग हैं ये इसी क्रम में नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते हैं, इनके आने का हमने आपको किस प्रकार से आते हैं वो कारण बताया है। ये बार और नक्षत्र के योग से बनते हैं। तो रविवार को अश्विनी नक्षत्र से आनंद, रविवार को भरणी है तो कालदंड, इसी क्रम में एक एक नक्षत्र आप बढ़ते जाएं तो एक एक योग इस क्रम से बढ़ते जाएं। सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र है तो आनंद योग होगा। इसी प्रकार आगे मृगशिरा के बाद आर्द्रा है तो कालदंड, इसी क्रम में होंगे। मंगलवार को अश्लेषा नक्षत्र होने से आनंद योग होगा। बुधवार को हस्त नक्षत्र होने से आनंद योग होगा। गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र होने से आनंद योग होगा। शुक्रवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से आनंद योग बनेगा। शनिवार को शतभिषा नक्षत्र होने से आनंद योग बनेगा। इस प्रकार से रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 बार इनका भी एक क्रम है, वैज्ञानिक क्रम है। देखो, रविवार को पहला अश्विनी नक्षत्र है तो आनंद योग, और सोमवार को 5वां, तो 1 से हमने गिनती गिनी 1 2 3 4 5, तो 5वां नक्षत्र सोमवार को। इसी तरह आगे भी 5वां आप गिनते जाएंगे। अब 5 से 5वां गिनेंगे तो क्या होगा, 5 6 7 8 9, ऐसे गिनती अभी हमने आपको बताया था। अपने घर से गिनती शुरू होती है ज्योतिष में, ठीक है ना। तो मंगलवार को 9वां अश्लेषा नक्षत्र, बुधवार को फिर 9 से गिनेंगे 5वां, तो 9 10 11 12 13, तो 13वां नक्षत्र है हस्त, तो बुधवार को हस्त नक्षत्र होने से आनंद योग बनेगा। गुरुवार को 13 से गिनेंगे 5वां, तो 13 14 15 16 17, तो 17वां नक्षत्र है अनुराधा, तो अनुराधा नक्षत्र और गुरुवार ये जब दोनों मिलेंगे तब बनेगा आनंद योग। शुक्रवार को 17 से फिर गिने हम 5वां, तो 17 18 19 20 21, तो 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, तो उत्तराषाढ़ा और शुक्रवार मिलने से आनंद योग बन जाएगा। इसके बाद 21 से हम गिने तो 21 22 23 24 25, अब 25वां नक्षत्र हम देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे अभिजित को भी हमें गिनना है, तो अभिजित सहित हम गिनेंगे तो 25वां शतभिषा आएगा। वैसे 27 नक्षत्रों में हम शतभिषा नक्षत्र देखें तो 24 नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ उत्तराषाढ़ा के बाद में अभिजित को भी शामिल करना है। 28 नक्षत्रों को मिलाने से आनंद आदि 28 योग बनते हैं, तो अभिजित सहित 25वां नक्षत्र होगा शतभिषा। तो शनिवार को शतभिषा हो तो आनंद योग बनेगा। और फिर इनके बाद इसी क्रम में फिर जैसे रविवार को हमने अश्विनी नक्षत्र से आनंद योग बताया, तो रविवार को अगर भरणी है तो कालदंड, कृत्तिका है
तो तीसरा योग धूम्र। इस क्रम में जो आनंद आदि 28 योगों के क्रम से हमने नाम बताए हैं उसी क्रम में आगे बनेंगे।